हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेशन में हम देखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के बारे में। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कैपिटल एडिक्वेसी का क्या मतलब है। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कितनी एडिक्वेट मतलब कितनी सफिशिएंट कैपिटल रहेगी बैंक्स के पास जिससे कि उनका पूरा का पूरा रिस्क कवर हो जाए। रिस्क कैसे? जो बैंक्स लोन देते हैं वो बैंक के लिए एक तरीके से रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कुछ रिस्क होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ठीक है, तो वो जो रिस्क होता है बैंक्स के लिए लोन देने से जो अराइज होता है उसको कवर करने के लिए बैंक्स कितनी अपने पास एडिक्वेट कैपिटल रखें वो ये नॉर्म्स बताते हैं। कौन से नॉर्म्स? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये बताते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये बताते हैं कि बैंक्स के पास कितनी एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कवर रिस्क। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब। ठीक, अब बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं अपने कस्टमर्स से। बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं एंड उन डिपॉजिट्स को वो लोन की फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट करते हैं ये बैंक्स के लिए क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि वो उनको पे करना होता है ना। और जो लोन्स वो लोगों को देते हैं आगे वो होता है बैंक्स के लिए एसेट जो उनको इंटरेस्ट के साथ रिसीव होता है। ठीक है, तो लोन्स जो बैंक देते हैं उनके लिए एसेट होता है और जो डिपॉजिट्स वो रिसीव करते हैं वो उनके लिए लायबिलिटी होती है। इस सेशन में आगे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म को और मतलब बता दूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है रीकैपिटलाइजेशन का मतलब। रीकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रीकैपिटलाइजेशन होता है इन्फ्यूजन ऑफ मोर कैपिटल, मतलब आप बैंक्स में और ज़्यादा कैपिटल जब डालते हैं उसको बोलते हैं रीकैपिटलाइजेशन। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये हमारा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के अंदर आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वो हमें बताता है, ये रेशियो हमें बताता है कि हमको मतलब बैंक्स को कितना कैपिटल मेंटेन करके चलना होता है जिससे उनका पूरा रिस्क कवर हो जाए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंश्योर्स कि बैंक्स का पूरा जो रिस्क है वो कवर्ड रहे। ठीक है, तो क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? The capital adequacy ratio ensures the efficiency and stability in nation's financial system by lowering the risk. Risk कैसे lower होता है? By covering the risk before becoming the insolvent, जिससे कि अगर कुछ बैंक्स का लोन डूबता भी है तो वो इंसॉल्वेंट ना हो, उनकी कैपिटल एडिक्वेट हो उनके रिस्क को कवर करने से, जो उनको बचाती है इंसॉल्वेंट होने से। ठीक है, the capital adequacy ratio is critical to ensure that the banks have enough cushion to absorb the reasonable amount of losses before they become insolvent. इसका मतलब है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या करता है? हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अब्जॉर्ब करता है रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैंक्स लॉसेस। ठीक है, ये हमको रेशियो बताता है कि हमको कितना हमको कैपिटल जो है वो रखना चाहिए, मतलब बैंक्स को कितना कैपिटल अपने पास मेंटेन रखना चाहिए। देखते हैं हम कितना मेंटेन रखना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो होता है, क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क। कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल अपॉन रिस्क को हम लिख सकते हैं ऐसे, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क।
ठीक है। इसमें टायर 1 कैपिटल क्या है? टायर 1 वो कैपिटल है जो हमारी लिक्विड कैपिटल है, जो सबसे ज़्यादा हमको इजीली अवेलेबल हमेशा रहती है, लिक्विड फॉर्म में है। टायर 2 कैपिटल में वो हमारी कैपिटल आती है जो लेस रेडिली अवेलेबल होती है, ठीक है, मतलब लेस लिक्विड होती है, ठीक। फिर रिस्क वेटेड रिस्क एसेट मतलब क्या होता है? वेटेड रिस्क एसेट का मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बैंक्स बहुत सारे लोन्स देते हैं, ठीक है, उन सब में सेम रिस्क नहीं होता, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिस लोन में हमारे जिस एसेट में ज़्यादा रिस्क होगा तो उसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, और जिसमें कम होगा उसको कम वेटेज दी जाएगी। तो इस तरीके से हम उसके बेसिस पे निकालते हैं हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स को, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? कैपिटल अपॉन रिस्क, ठीक है। कैपिटल कैसी? टायर 1 प्लस टायर 2, और रिस्क कैसा? रिस्क हमारा होता है वेटेड एसेट्स वाला, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क। वो मैंने आपको अभी बताया, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसके करेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें बेसल नॉर्म क्या है। बेसल नॉर्म्स ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एग्रीमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं होता कि इन नॉर्म्स को वो एक्सेप्ट करें एज इट इज़, मतलब वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको वो मॉडिफाई करके भी अडॉप्ट कर ले, ठीक है। जैसे अब हमारा जो हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है वो है करेंटली 12%, ठीक है। वेयर एज जो इन नॉर्म्स में हमको रिकमेंड किया हुआ है वो है एट 8%, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट 8% को ही आरबीआई करता है इसमें, तो आरबीआई के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता कि एज इट इज़ वो 8% करे, वो कम भी कर सकता है, वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो हमने इंक्रीज़ करके उसको इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आरबीआई की मर्ज़ी होती है, इट इज़ सोली द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई, ठीक है, कि वो एज इट इज़ अडॉप्ट करता है या फिर वो कुछ मॉडिफाई करके करता है इन रेट्स को अडॉप्ट, ठीक है। तो करेंटली द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बेसल नॉर्म्स रिकमेंड करते हैं वो है एट 8%, और इंडिया में कितना है? इंडिया में हमारा एट प्रेजेंट 12% पे जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक। ते हैं हमारे बेसल नॉर्म्स, रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, किसका? ऑफ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये जो नॉर्म्स हैं ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, सुपरविजन करने के लिए बनाए जाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कम कर दिया जाए, ठीक है। क्यों चाहती है गवर्नमेंट इसलिए चाहती है क्योंकि जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें मेजर शेयर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट होती है, ठीक। अब जैसे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ता है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डालनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि बजट का मेजर पोर्शन इन बैंक्स की कैपिटल में रिज़र्व होकर रह जाता है, गवर्नमेंट और कहीं उसको लगा नहीं पाती है ना। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की कैपिटल रिज़र्व हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है इन कैपिटल्स में, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई कम कर दे, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होगा तो बैंक्स में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी, स्टैट्यूटरी लिमिट जो होगी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट की वो कम हो जाएगी, और फिर गवर्नमेंट को कम कैपिटल इन बैंक्स में डालनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपने बजट का मेजर पोर्शन कहीं और भी सेक्टर्स में लगा सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसलिए चाहती है ये आरबीआई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कम कर दे। प्रेजेंटली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है वो है एट
12%, whereas Basel III नॉर्म्स ये सजेस्ट करते हैं कितना परसेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट 8%। तो मतलब इंडिया ने ये मॉडिफाई करके लिया है, ठीक है, हायर रेट इंडिया ने अडॉप्ट किया है। आगे क्या आता है हमारे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में, हमारा आता है कॉमन इक्विटी टायर 1, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, इसमें टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल क्या होती है। टायर 1 मतलब मोस्ट रेडिली अवेलेबल, मोस्ट लिक्विड कैपिटल जो होती है, और टायर 2 क्या होती है, लेस लिक्विड कैपिटल, ठीक है। तो टायर 1 हमारी मोस्ट लिक्विड कैपिटल हो गई, ठीक है। तो कॉमन इक्विटी टायर 1 में हम लेते हैं अपने बैंक की जो भी लिक्विड एसेट्स होंगे, जैसे कैश हो गया और स्टॉक्स हो गया, वो आते हैं हमारे टायर 1 में, ठीक है। तो हम जब टायर 1 कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बैंक के लिक्विड एसेट्स लेते हैं, ठीक है। कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स हमारा आ जाता है कॉमन इक्विटी टायर 1, जो शो करती है हमारे लिक्विड एसेट्स जो बैंक को मेंटेन करके रखने पड़ते हैं अपने रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।